दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। क्योंकि पाई को लेके मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, स्पेशली इसके प्राइस को लेके। और यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक इंटरनल वैल्यू और एक एक्सटर्नल वैल्यू। जिसमें इंटरनल वैल्यू को पाई की जीसी वैल्यू कहा गया है और बताया गया है, और इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कम्युनिटी द्वारा। और जो एक्सटर्नल वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, वो हमें एक्सचेंज वैल्यू देखने को मिलती है। तो जो लोग अभी एक्सचेंज वैल्यू को देख रहे हैं, तो उस तरीके से पाई को देखने के बाद पाई का जो वर्थ है, जो पाई का वैल्यू है, उसको समझ नहीं पा रहे। क्योंकि अभी जो वैल्यू है बिल्कुल ना के बराबर है, तो उसके हिसाब से अपना वो फ्यूचर नहीं देख पा रहे इस कॉइन के अंदर। और बहुत सारे पाइनर्स का मानना ये भी है कि ये जो कॉइन है, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और जो लोग बेसिकली जीसीबी समझ के बैठे हैं, तो वो इसको बहुत ही ऊपर तक ले जा रहे हैं और बहुत ही हाइप तरीके से इसको देख रहे हैं। तो इसके बीच की क्या रियलिटी है, उसी को आज हम डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, और ये वीडियो पाई के नॉर्मल पाइनियर्स के लिए और पाई के जीसीबी सपोर्टर्स के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर दे पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे आप सभी को पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स, क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स और कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी मैं आप सभी तक शेयर करता रहता हूँ। मैं आप सभी को बोलता हूँ, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर ले। और इस यूट्यूब पे मेरा ज्वाइन बटन भी है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर हम जो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, वो जीसीबी के बारे में ही बात करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा हम इसको क्लासीफाई करेंगे इंटरनल, ठीक है, कॉन्सेंसस वैल्यू के हिसाब से ये क्यों मैटर करता है। इस वाली फुटेज के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसको मैं अभी आप सभी को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप सभी इस वाली फुटेज में देखोगे ध्यान से, तो आपको लिखा हुआ बताया जा रहा है, पाई नेटवर्क स्मॉल बैलेंसेज बिग पोटेंशियल थ्रू इंटरनल कॉन्सेंसस वैल्यू। एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा, वो भी इंटरनल कॉन्सेंसस वैल्यू के ब्याफ पे, जो कि पाई का जीसी वैल्यूएशन है। और यहाँ पे इकोसिस्टम ग्रोथ की बात करें जून 2026 के डेटा के हिसाब से, तो 200 प्लस एप्स एंड पेमेंट लाइव है मैनेज के ऊपर ऐप स्टूडियो के थ्रू। और 20,000 से 32,000 डेली एक्टिव वॉलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। डेली ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात करें तो 50,000 से 1 लाख के आसपास हमें देखने को मिलता है, जो कि अभी रियल टाइम का शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी गई है, उस आर्टिकल को मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। इंटरनल कॉन्सेंसस वैल्यू क्यों ज़रूरी है। प्रेजेंट में पाई की जो एक्सटर्नल मार्केट की जो कीमत है, ठीक है, वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है। जबकि अधिकांश पाइनियर्स, मैक्सिमम पाइनियर्स के पास पाई की संख्या भी लिमिटेड है। आपको भी पता है पाई आपके पास लिमिटेड है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक्सचेंज प्राइस को एक प्रॉपर बेस बनाते हो, तो पाई की जो खरीदी की शक्ति होती है, जो परचेजिंग पावर होती है, वो बहुत ही कम रह जाती है। और यह नॉर्मल के लिए, मतलब जो डेली बेसिस पे हम इसको अगर यूज़ करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, एमओई बनाते हैं, तो वो उतना सही तरीके से नहीं बन पाएगा, क्योंकि वैल्यू कम है। अगर आपको फॉर एग्जांपल मिल्क लेना है या कुछ और लेना है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास लिमिटेड पाई है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हम $1 के हिसाब से भी देखें, तो अगर आपको मिल्क लेना है, तो $1 के हिसाब से मान के चलो, आप 2 लीटर के आसपास या उससे थोड़ा, 2 लीटर तो नहीं बोलूँगा, 1 लीटर के आसपास समथिंग आपको मिल जाएगा, उससे प्लस थोड़ा मिल जाएगा। बट वो $1 के हिसाब से, बट वैल्यू तो 0.1 या 0.2 के हिसाब से। तो उस तरीके से तो बहुत कम में ही, मतलब बहुत ज़्यादा कॉइन देने पड़ेंगे, फिर जाकर आपको मिलेगा। अगर आप और एक्सपेंसिव चीज़ खरीदते हो, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आप सभी के पास लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं बहुत ज़्यादा है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या होगी, अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब आपको बेनिफिट वहाँ पे मिल जाएगा। जिस तरीके से बिटकॉइन के केस में, अगर हम बिटकॉइन में पेमेंट, मतलब कोई एक्सेप्ट कर रहा है, और आपके पास 10-15 बिटकॉइन भी है, आपको पता है बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, अगर आपके पास एक भी है, तो 0.000 समथिंग करके भी आप बहुत सारे पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी तो मार्केट थोड़ी नॉर्मल है, फिर भी उसका वैल्यू आप देखते ही हो। बट जब मार्केट बीच में बहुत अच्छी गई थी, उस टाइम पे ऑल टाइम हाई आपको पता ही है बिटकॉइन का, 1,24,000 $25,000 के आसपास गया था, जो कि 1 CR से ऊपर का होता है। ओके, यही इंटरनल कॉन्सेंसस वैल्यू आईसीवी की जो भूमिका होती है, यहीं से शुरू होती है। आईसीवी इंटरनल कॉन्सेंसस वैल्यू, जिस जिस पर पाई समुदाय के सदस्य
आपसे सहमति से, मतलब आप और हम, इसको जेसीबी के हिसाब से समझा जा रहा है कि आप और हम बेसिकली इसको समझते हैं। पाइके जीसीबी को कौन प्रमोट करता है? पाइके जीसीबी को प्रमोट करता है कम्युनिटीज ही प्रमोट करती है। ऑफिशियल पाइको टीम ने कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं बोला है, ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, ना किसी आर्टिकल में, इंटरव्यू में, लाइव स्ट्रीम में, कहीं पर भी इसके बारे में ऑफिशियल पाइको टीम वालों ने नहीं किया है, जो पाई के फाउंडर्स है। बट ये जो हम एक्सचेंज करने की बात करते हैं, ये कम्युनिटी करते हैं, जहाँ पे हमें बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है ना, कि एक पाई के ब्याह पे कहीं पे आपको कार देखने को मिल रही है, कहीं पे नेसेसरी आइटम देखने को मिल रहा है, तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग है। समझ पा रहे हो? आपको एक पाई का, जैसे कोरिया ओरिया में आप देखोगे, जब मैंने लास्ट टाइम अपडेट किया था, जो मेरे को न्यूज़ मिली थी, तो उसमें 70, 80 या $100 के आसपास का वैल्यू था। मतलब अगर आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट को बाय करते हो तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ब्याह पे था। कहीं पे $400 भी है, कहीं $500, कहीं पे और ज़्यादा भी है, ठीक है। बट ये लिमिटेड है और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे है, क्योंकि उनको लगता है कि इसका फ्यूचर वैल्यू बहुत अच्छा आएगा, इसलिए वो बेसिकली इस चीज़ को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी सभी गवर्नमेंट्स भी देखोगे, या नॉर्मल जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी बिटकॉइन को बाय करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी ये इतने लैक्स का है, तो आने वाले समय के अंदर ये बहुत अच्छा खासा जाने वाला है। तो यही टाइम है, अभी हम कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से पाई को भी देखा जा रहा है कम्युनिटी सपोर्ट के ब्याह पे, कि अभी हम इसको समझते हैं। अगर मैं माइंड नहीं कर पा रहा, बट मैं अगर इस तरीके से एक्सचेंज में पार्ट लूँगा तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और मैं मार्केट में सेल करता हूँ जिस वैल्यू के हिसाब से, या एक म्यूचुअल वैल्यू के हिसाब से, अगर लोग उस चीज़ पे एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं प्रोडक्ट बेच के बहुत सारे पाई ले सकता हूँ अपने वॉलेट के अंदर, और ये जो पाई है मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेसिकली लोगों की मेंटेलिटी है, और ये पाइनेस की मेंटेलिटी है। इसका जो गोल है वो पाई की यूटिलिटी को बढ़ाने को लेके है, ताकि पाइनेस अपने पाई को यूज कर पाए एक्चुअल प्रोडक्ट्स के हिसाब से, सर्विसेज के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है, जब कम्युनिटी के भीतर ये जो लेन देन है वो बढ़ेगा, और केवल पाई में ट्रेडिंग टोकन नहीं रहता, बल्कि एक डिजिटल रूप में इसको विकसित किया जाएगा, ठीक है, तब आपको इसका एक्चुअल ग्रोथ दिखेगा। पाई का जो मूल विजन है वो ये है कि पाई प्रॉपर तरीके से आपको हर तरीके से एक्सेप्टेबल होता हुआ देखने को मिले। ओके, अब मैं आपको ना इसी फुटेज के अंदर जो बात की गई है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। मोटा मोटी अब मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझ में आपको आई होप आ चुकी होंगी। पाई नेटवर्क का इंटरनल कॉन्सेंसस वैल्यू, जो कि आईसीवी, और ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू, जिसको कि हम जीसीवी बोलते हैं, इसका जो मेन वो है ना इंडिकेशन या बताना जो है, उसको समझते हैं। तो पहले में प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ज़्यादातर पाइनस के पास कम पाई है, तो इन्फोग्राफिक के अनुसार बताया जा रहा है कि बहुत से पाइनस के पास केवल कुछ दर्जन या कुछ 100 पाई हैं, इतना है। यदि पाई की बाजार कीमत कम रहती है, तो इस बैलेंस को खरीद शक्ति भी कम होगी, वैल्यू कम होगी। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। इससे लोग पाई खर्च करने के बजाय होल्ड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार वैल्यू कम है, तो क्यों ही अभी खर्च करना, कोई लॉजिक तो उसका है नहीं। तो दो प्रकार की यहाँ पे हमें वैल्यू देखने को मिलती है इन्फोग्राफी पाई के अनुसार। एक मार्केट वैल्यू, जो कि बाहरी कीमत होती है, जो एक्सचेंज की होती है, और जो दूसरी है यूटिलिटी इंटरनल वैल्यू, जिसमें कि आपको पाई का यूज केस के बिहाफ पे निकलती है, जिसमें कि गेम्स है, सर्विसेज है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स है, P2P का लेन देन है, इसके हिसाब से। कम्युनिटी के भीतर आपसी सहमति कितनी है, उस तरीके से इसको देखा जा रहा है। मार्केट वैल्यू प्लस यूटिलिटी बनाती है पाई की एक रियल यूटिलिटी। और एक पाई बराबर एक पाई का क्या मतलब है, इसको हम समझे। तो ये जो नारा कहता है, ये जो बात कहती है, इसमें यही है कि पाई का जो इम्पोर्टेंस है वो केवल डॉलर के कीमत में से नहीं है, बल्कि उसकी एक्चुअल यूटिलिटी से है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन 1 पाई के बदले कोई वस्तु देने के लिए तैयार है, और कोई ग्राहक 1 पाई खर्च करके उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो पाई का उपयोग मूल्य बनता है, चाहे एक्सचेंज प्राइस कुछ भी हो। समझ में आ गया? 1 पाई का एक्सचेंज पे वैल्यू मान के चलो $5 के आसपास है, ठीक है। बट आप कुछ कम्युनिकेशन करके किसी से, आप वो जो प्रोडक्ट है वो आप ले पाते हो किसी से, ठीक है, उसको पाई दे के, तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो $5 से ऊपर का है, तो वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ब्याफ पे है, वो समझ पा रहा है उस चीज़ को। ओके, और इकोसिस्टम ग्रोथ के बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है, जिसमें ये इन्फोग्राफिक जो दावा करते हैं कि 200 प्लस ऐप्स पेमेंट प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जो मैंने अभी आपको शुरू में ही फुटेज के यहाँ पे बताया है।
तो यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ हैं जिसमें कि इन्फोग्राफिक के हिसाब से बताया जा रहा है जो एक्सेप्ट की जा रही है, जिसमें कि रियल स्पेंडिंग अभी कम है पाई को लेके, मर्चेंट्स की ज़रूरत है पाई के हिसाब से, सेकंड माइग्रेशन अभी पूरा तरह नहीं हुआ है, भरोसा और दीर्घकालिक विश्वास ज़रूरी है, और ये तभी हो पाएगा जैसे क्लैरिटी एक्ट का अभी आप देख ही रहे हो किस तरीके से चल रहा है, और पाई अपने आप को लीगली आगे बढ़ा रहा है, और लीगली आगे बढ़ाने का बेनिफिट ये होगा कि फ्यूचर में सभी जगह पे ये एक्सेप्ट होगा, तो बहुत पोटेंशियल मिलेगा, बड़े पैमाने पर रियल यूटिलिटी बनेगी। ठीक है, अब इसका जो कंक्लूजन बताया जा रहा है, उस कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि ये जो इन्फोग्राफिक का ये जो तर्क है जिसमें बात की जा रही है, उसमें बताया जाता है कि पाई की जो सक्सेस है वो केवल एक्सचेंज प्राइस पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि इस बात पे निर्भर होती है कि पाई का यूज केस किस हिसाब से रियल वर्ल्ड के अंदर करता है, सर्विसेज के ब्याज पे और एप्स के हिसाब से और हर तरीके के हिसाब से, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप स्टेबल कॉइन्स देखते हो, यूएसडीटी, ठीक है, ये सब देखते हो, तो इसमें क्या होता है कि ये $1 के आसपास ही होता है। तो अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो या कहीं से लेते भी हो कुछ डॉलर्स वगैरह, तो ज़्यादातर लोग स्टेबल में ले लेते हैं, जिसमें कि जितना आपको चाहिए होता है, अगर $200 चाहिए 200 आया था, उसमें कम ज़्यादा नहीं होता, आपके वॉलेट में पड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको उसको विड्रॉल भी करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत बहुत माइनर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अगर पाई अपने आप का यूज केस बहुत अच्छे से बढ़ाता है, तो आपको पाई के केस में भी एक स्टेबल वैल्यूएशन देखने को मिल सकता है एक समय के बाद। ठीक है, जिससे कि वो स्टेबल हो जाएगा और हर जगह पे आपको वो एक्सेप्टेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से बात कर रहा हूँ, ग्लोबल लेवल की यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और ये जीसीबी ईसीबी है, ये पाई को टीम ऑफिशियल सपोर्ट नहीं करती ना, इसके बारे में बात करती है, मैं बता चुका हूँ, और ये आपको पता भी है, जो भी सपोर्ट होता है ये कम्युनिटी द्वारा ही होता है। अब हम चलते हैं आखिरी अपडेट की तरफ, और आखिरी अपडेट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे पाई नेटवर्क का ऑन चेन डेटा बताया जा रहा है, वो मैं आपको बताऊँ तो लेटेस्ट, ये पहले मैं फुटेज दिखाऊंगा, ब्लॉक एक्सप्लोरर पे है ये फुटेज, आप देख पाओगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क का ऑन चेन डेटा अपडेट है, जिसमें लेटेस्ट फिगर पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर का दिखाता है, जिसमें पाई इकोसिस्टम ग्रेजुअली अपने आप को मैच्योर कर रहा है, बढ़ा रहा है। पाई कितने लॉक है? 6.16 बिलियन पाई लॉक है। पाई माइग्रेटेड टू मैनेज कितना है? 10.61 बिलियन के आसपास है। पाई का सर्कुलेटिंग कितना है अनलॉक वाला? 4.4 बिलियन के आसपास है। मैक्स सप्लाई अक्रॉस नेटवर्क के ऊपर कितनी है? वो भी 100 बिलियन के आसपास है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। तो 50% माइग्रेटेड पाई अभी लॉक है, वही लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये साइन है कि बहुत सारे पाइनर्स अभी भी एक फेथ में है, वही फ्यूचर के हिसाब से, वेब3 इकोसिस्टम के हिसाब से, क्योंकि पाई मोटा मोटी 50% अभी रोक के रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ब्लॉकचेन है वो झूठ नहीं बोलती है, तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में इससे बेनिफिट दिखेगा। आई होप आज के वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो समझ में आई होगी, और इसमें कुछ ओवर करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने जो इस आर्टिकल में देखा पढ़ा वही मैंने आपको बताया है, और आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पज़ पे है, तो ज़रूर से आपको इसको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ पे ही लेना है, और किसी को भी ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स मिलेंगे पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग, वो मैं आपसे उत्तर देता रहूँगा। मिलता अगली वीडियो के साथ, तब तक